हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाके पुरानी वीडियोस को देखिए। तो जो लास्ट कल का वीडियो था उसको हमने डिस्कस किया था कूलाम्ब फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब फोर्स, एंड वी हैव प्रूव दैट कूलाम्ब फोर्स एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस ऑल। और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने उसमें अटेम्प्ट किए थे, एक ट्रायंगल वाला हमने न्यूमेरिकल किया। तो आज हम न्यूमेरिकली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम्ब लॉ की न्यूमेरिकल, जैसे कि हेडिंग डला हुआ है न्यूमेरिकल ऑफ कूलाम्ब, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल सर, बहुत आसान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हर वैरायटी में से एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, इससे आउट आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय। क्या है क्वेश्चन? Calculate the force of electrostatic attraction between a proton and an electron separated by a distance 8 into 10 to the minus 14 कूलम। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है प्रोटॉन और उसके सामने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। आर दिया हुआ है 8 into 10 to the minus 14 मीटर। दिया है 8 into 10 to the minus 14 मीटर। हमें बताना है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। नाउ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखा है तो असल इनका चार्ज तो Q1 और Q2 तो दिए नहीं है, दिए हैं हमें। मान लीजिए चार्ज हमें पता होता है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q1 कितना होगा? प्लस 1.6 into 10 to the 19 कूलम। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 इक्वल टू माइनस 1.6 into 10 to the 19 कूलम। तो दो चार्जेस हैं, एक है प्लस 1.6 into 10 to the 19 कूलम और दूसरा है माइनस 1.6 into 10 to the 19 कूलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 8 into 10 to the minus 14 मीटर। और हमने निकाला व्हाट इज द फोर्स। नाउ वी नो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कूलम्ब फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब फोर्स? F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना आ जाएगा? Q1 Q2 9 into 10 to the 9। व्हेनेवर मीडियम विल नॉट गिवन, अगर मीडियम दिया नहीं है तो कौन सा कंडीशन रखेंगे? वैक्यूम। 9 into Q1 1.6 into 10 to the 19, Q2 1.6 into 10 to the 19 minus 19। कौन सी वैल्यू लिखनी है? केवल मॉड, तो साइन आप नहीं लेंगे, प्लस और माइनस नहीं रखेंगे। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 8 into 10 to the minus 14 का होल स्क्वायर। सो इट विल कम 9 into 10 to the 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the कितना हो गया? बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, माइनस 99838 हो जाएगा अपॉन 8 का स्क्वायर 64 into 10 to the minus 28, डबल हो जाएगा 28। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा? किससे काट सकते हैं? 4 से 0.4 एंड ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और ये फिर किससे कट जाएगा आपका? 4 से 0.1 और 4 से कितना कटेगा? 0.4 पर। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 into 0.1 into 36 तो 0.3612 हो गया। इंटू 10 के बाद ये ऊपर गया तो कितना आया? 10 का माइनस 38 था इंटू 10 का माइनस 28 गया तो प्लस हो गया, कितना बचा? माइनस 10 न्यूटन। तो कितना आया आंसर? आंसर आया 0.10 का माइनस 10। अब यहाँ से क्या बचा है? इसमें एक चीज और बची हुई है, 10 के बाद ये बचा ना, इंटू 10 का 9 भी बचा है तो कितना आ गया? 0.036 न्यूटन। आंसर आ गया 0.036 न्यूटन फोर्स। अब ये कैसा चार्ज है? माइनस, ये कैसा? प्लस, तो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। तो नेचर होगा इसका अट्रैक्टिव और आंसर आ गया कितना? 0.036 न्यूटन। तो ये सबसे आसान वैरायटी है, इसमें डाटा गिवन होता है, आपको केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर? अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए रीड करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या गिवन है? क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या गिवन है? 4 identical metallic sphere
can be treated as point charge. Sphere A and B have charges QA and QB with separation R. Sphere A is touched with uncharged sphere C and sphere B with uncharged sphere D. Separation between sphere A and sphere B is then reduced to R by 2. Find new electrostatic force between sphere A and sphere B in the term of previous force. In the term of previous force. So mean इस क्वेश्चन में कितने स्फीयर्स हमको दिए हैं? 4 दिए हैं। कौन कौन से? स्फीयर ए, स्फीयर बी, दो स्फीयर ए चार्ज है, इसका चार्ज है प्लस क्यू ए, इसका प्लस क्यू बी। ये पहला स्फीयर हो गया, ये दूसरा। और दो और स्फीयर इसमें गिवन है, स्फीयर सी और स्फीयर डी। इनके चार्ज कितने हैं? क्यू सी भी 0 है और क्यू डी भी 0 है। दोनों ही क्या है? अनचार्ज्ड है। ये दोनों कैसे हैं? अनचार्ज्ड है, इन पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान समझिए। कंडीशन फर्स्ट क्या गिवन है? कंडीशन फर्स्ट में गिवन है ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ए और बी कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? आर से। सो फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। कितना आ जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QA Q2 QB अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम R स्क्वायर QA into QB। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सब A को किसके कांटेक्ट में रखा गया? C के। चलिए स्फीयर ए जिसका चार्ज कितना है? प्लस क्यू ए, इसको किसके टच में रखा गया? सी के टच में, जिसका चार्ज क्यू सी कितना है? 0। तो कौन सी प्रोसेस हुई? हेयर सी विल चार्ज, सी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा ड्यू टू कौन सी मेथड से? ड्यू टू कंडक्शन मेथड। ड्यू टू कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से सी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। जब आप इन्हें आप सेपरेट करेंगे, जब आप इन्हें अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए और यह है सी। जब आप इन्हें अलग करेंगे टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज यहां पर था कितना? QA प्लस 0। टोटल चार्ज कितना था? QA था पूरे सिस्टम का, क्योंकि सी का तो 0 था। तो टोटल चार्ज होता है एडिशन, अलजेब्रिक सम करता है। तो QA प्लस 0 QA हो गया। अब ये दोनों में बटेगा तो कितना बचा? दोनों आइडेंटिकल है। इसके बाद बचा QA बाई 2 और इसके बाद बचा QA बाई 2। तो अब A का चार्ज कितना होगा? QA बाई 2। तो मतलब हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया QA का। हाफ इसके बाद चला गया, हाफ इसके बाद चला गया। तो अब A का चार्ज कितना बचा? QA बाई 2 बचा। C को हम हटा दें। फिर क्या किया इन्होंने? दूसरी कंडीशन क्या की? दूसरी कंडीशन में इन्होंने किया है B को टच किया किससे? C से। ये B है, इसका चार्ज कितना था? QB। इसको टच किया किससे? D से। D का चार्ज कितना है? 0। टच किया तो यहाँ पर क्या होगा? टच किया तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन के बाद चार्ज शेयरिंग होगी। चार्ज शेयरिंग होगी तो टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था आपका QB प्लस 0 इक्वल टू QB। तो अब ये बटेगा, आधा इस पे चला जाएगा क्योंकि इनकी रेडियस सेम है। रेडियस सेम है तो आधा इसके पास, आधा इसका। कितना हो जाएगा इसके पास? इसके पास हो जाएगा हाफ QB। इसके बाद हो जाएगा हाफ QB। तो B का भी चार्ज हाफ QB हो गया और D का भी चार्ज कितना हो गया? हाफ QB। D को हटा दिया। अब इन्होंने क्या किया? कंडीशन नंबर सेकंड क्या किया इन्होंने? कंडीशन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने A और B को फिर वापस एक आमने सामने रखा। किसको रखा? A और B को। अब कितने डिस्टेंस पर रखा? नाउ अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन डिस्टेंस इज R बाई 2। तो इसका चार्ज कितना हो गया था? हाफ QA हो गया। इसका भी कितना हो गया? हाफ QB हो गया। कितना फोर्स होगा? न्यू फोर्स F dash 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 हाफ QA इंटू हाफ QB एट द प्लेस ऑफ R बाई 2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 कैंसिल ना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ गया एफ डैश इक्वल टू हो गया एफ। क्या मतलब है दैट मीन्स फोर्स रिमेन unaffected, remain same, फोर्स रिमेन सेम। तो क्या रहा इस क्वेश्चन में जब हमने ऐसा किया तो फोर्स अब क्या रहा उसका सेम रहा, फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया, फोर्स विल रिमेन सेम। तो ये था दूसरा क्वेश्चन आपका। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, एक है x और एक है y। क्या दिया है, चार्ज ऑफ x दिया हुआ है कितना +2/3e और चार्ज ऑफ y दिया हुआ है -1/3e और लिखा हुआ है दीज टू पार्टिकल्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फॉर्म करते हैं। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि कितने x और कितने y मिलकर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को बनाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन। किसके लिए करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x और y क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो हमने देखना कितने x मिलकर एक इलेक्ट्रॉन या कितने y मिलकर एक इलेक्ट्रॉन या फिर कितने x और कितने y मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ऐसे ही कितने x और y मिलकर एक प्रोटॉन बना सकते हैं और कितने x और y मिलकर एक न्यूट्रॉन बना सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें पता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है -e। कितना होता है, -e। अब हमें -e लाना है इन दोनों से। क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं क्या करूं, इफ y प्लस y 3y ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा y। चार्जेस एल्जेब्रिक एडिशन होता है, एक y का कितना है 3y 1/3 -1/3 -1/3 तो कितना आ जाएगा 3 एलसीएम हो गया -e कितना आ गया -3/3 ला गया -e। तो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन हो गया x, इलेक्ट्रॉन हो गया y। तो कितने 3y 3y मिलकर क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे। नंबर दूसरा, अब बात करते हैं प्रोटॉन। किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन। तो क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता है आपका कितना +e। अब हमने लाना है +e। इन दोनों से कैसे ला सकते हैं +e, देखिए अगर हम क्या करें x प्लस y क्या हो जाएगा x कितना हो गया, x का हो गया 2/3e प्लस 2/3 प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ चार्जेस इज एल्जेब्रिक, उनको ऐड करना होता है विद साइन। और y हो गया -1/3 3 एलसीएम हो गया कितना आ गया +2e -e कितना आ गया +3/3 कैंसिल +e मतलब प्रोटॉन बन गया ना। सो प्रोटॉन कैसे बना, सो प्रोटॉन बन गया XY से। किससे बन गया, XY से। इलेक्ट्रॉन किससे बना था, Y से। दो बन गए। अब चेक करते हैं थर्ड किसको, न्यूट्रॉन। चलिए थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑफ 1 न्यूट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन का तो चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब कैसे इससे न्यूट्रल बन सकता है, चलिए देखते हैं। क्या करिए, अगर मैं क्या करूं x प्लस y कर दूं तो x कितना हो गया, x y हो जाएगा। x हो गया +2/3e -1/3e y -1/3 फॉर सेकेंड बाय लिख दिया है। तो 3 एलसीएम हो गया +2e -e हट गए, कितना आ गया 0। इसका मतलब हुआ न्यूट्रॉन क्या होगा, XY। तो इसे कहेंगे हम न्यूट्रॉन। तो क्या फॉर्म हो गया, न्यूट्रॉन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको कराया है। +2/3 अपवर्ड पार्ट है और -1/3 कौन सा पार्ट है, डाउनवर्ड पार्ट। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए
अब करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिया हुआ है? टू इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स इट्स वेट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2 बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट आर ए डिस्टेंस। कितने मान लिए हमने? दे बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। तो कितना होगा भाई Q1? Q1 होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। Q2 कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻19, वो भी है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक हो गया। अब दिया क्या है? गिवन क्या है? गिवन है फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा? 0.5 टाइम ऑफ वेट। ये तो दिया है। कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 0.5 टाइम्स ऑफ इट्स वेट लिखा हुआ है। तो कूलम फोर्स जो होगा वो 0.5 टाइम ऑफ वेट होगा। कूलम फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0.5। वेट कितना हो गया? वेट को बोलते हैं हम mg। क्या बोलते हैं? mg। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹। Q1 हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। साइन नहीं रखते हैं, केवल क्या रखते हैं? मैग्नीट्यूड रखते हैं। अपॉन आर पता नहीं हमें। 0.5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन मास m इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। सबको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो कितना हो गया? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी आप 10 भी रख सकते हैं और आप चाहे तो 9.8 भी रख सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, या 9.8 रख लीजिए, जी को 10 भी रख सकते हैं, 9.8 भी। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम? आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1 इंटू 10⁻38। बेस से में तो पावर ऐड है, अपॉन ये नीचे आ जाएगा 0.5 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 कितना आ गया? 9.8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कितना आएगा ये? तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 51.67। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, 51.67 आएगा। क्लियर? तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा अंडर रूट 51.67। अब कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 8 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 7 7 जा 49 होता है। 7 पॉइंट कितना आएगा? 19 अप्रोक्सीमेटली मीटर। ये हो गया आंसर। तो सर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसे निकालने में, ये निकालना आप सीख लेना, लोअर क्लासेस में आपको पता है। और नहीं आया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे 51 आया, 51 का कितना हो गया? 51 आपका 864 होता है, 749 हो गया। 49 ये गया तो कितना? 2 पॉइंट लग गया, 7 बार चला गया, पॉइंट 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब कितना आएगा? 21 और साथ में 7 आ गया, तो कितना अप्रोक्सीमेटली 97.1। तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। थोड़ा लैंग्वेज थी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्लियर? चलिए भैया अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में गिवन है टू चार्जेस कितना है? Q1 इक्वल टू है 3 इंटू 10⁻6 कूलम एट ए पॉइंट, कहां पर है? 3, देख लेते हैं कहां पर है? 3,5,1 पर। और एक और चार्ज है Q2, कितना है वो? 5 इंटू 10⁻6 कूलम। कहां पर है? वह है 1,3,2 पर। कहां है?
1,3,2 पर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 वेक्टर फॉर्म में। हमें क्या निकालना है? फाइंड f12 एंड f21। मान लीजिए ये 1 है और इसको चार्ज को क्या कर लिया 2, तो f12 और f21 हमने बताना है कि भाई f12 कितना होगा f21। भाई ये तो बड़ा सर इसमें तो कोऑर्डिनेट गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत है, हलवा कुछ नहीं है। चलिए लगाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, दिखने का लग रहा है क्वेश्चन की कुछ है लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए वी नो f क्या होता है हमारे पास 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। अब हमने वेक्टर फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r² इंटू r कप्पा। ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये है हमारा फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फोर्स किस पे निकालें? 1 पर या 2 पर? F12 या F21 कोई एक निकालेंगे हम, F12 या फिर F21 के लिए F12 या F21। चलिए F12 अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 1/4πε0 q1 q2 r21 का स्क्वायर। 1 पर देख रहे हैं, 2 से तो डिस्टेंस क्या होगी? तो कल मैंने बताया 2 से देखेंगे 1 को तो 2 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 2 1 कहेंगे उसे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा 1 2 को देखेंगे तो 2 से देखेंगे ना, तो डिस्टेंस हो गया r21 का कप्पा। ये हो गया। अब F इक्वल टू कितना आ गया? F वेक्टर 9 × 10 का 9 तो हो गया, कांस्टेंट है। Q1 कितना हो गया 3 × 10 का -6 है। Q2 कितना दिया 5 × 10 का -6 दिया अपॉन r² r21 स्क्वायर r21 कैप। अब r21 स्क्वायर r21 कैप तो दिया नहीं है, इसे इक्वेशन बी कर लेते। हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। देखिए क्या क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 कितना है r1 वेक्टर कितना होगा 3 5 1 दिया है x y z। तो 3 क्या आ गया उसका यूनिट वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, x वाली डिस्टेंस में i कैप लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में, y में j कैप लगा देंगे और k में z में k कैप लगाएंगे। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है i कैप, y एक्सिस का है j कैप और z एक्सिस का होता है k कैप। तो कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5, 1। तो पहला हो गया x एक्सिस में चला, कितना चला x एक्सिस में 3, तो क्या हो गया 3i कैप। फिर हो गया ये y में कितना चला 5, तो फिर क्या लिखेंगे +5i j कैप और z में 1 चला 1 k। क्लियर है? इसी तरह से निकालेंगे क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 का पोजीशन r2 कितना हो गया भाई, उसके कोऑर्डिनेट दे देखते हैं i कैप j कैप और k कैप 3 होते हैं। उसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 2 तो x y z। तो कितना हो गया 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k आ गया। अब क्या चाहिए हमें r21 चाहिए। वी नो देखिए r21 वेक्टर कितना होगा r21 वेक्टर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 कितना है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस r1 कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप है ना। सॉल्व कर देंगे i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3i कैप साइन बदल जाएंगे माइनस 5j कैप माइनस k कैप साइन बदलेंगे ना। करिए i प्लस i कैप में से माइनस क्या बचा -2i कैप बचा, एक टर्म हो जाएगा। माइनस 3j कैप प्लस 3j कैप है -5 माइनस 2j कैप बचा, 2k कैप में से k गया तो प्लस k कैप बचा। क्या आ गया r21 वेक्टर। अब हमें r21 चाहिए और r21 का कैप चाहिए, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे r21 वेक्टर का मॉड हो जाएगा r21 मॉड वैल्यू। तो कितने कैसे निकालते हैं मॉड निकालते हैं √ x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कितना आ गया √
4 + 1 इक्वल कितना आ गया, √9 इक्वल टू हो गया 3 मीटर। कितना मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया 3 मीटर। अब हमें चाहिए R21 कप्पा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मॉड अपॉन मॉड वैल्यू। 11th क्लास में पढ़ रखा है, किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मॉड 3। क्लियर, डिवाइडेड बाय मॉड 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा आर का। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहां रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, F12 हो जाएगा, F12 वेक्टर 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 × 5 × 10⁻6 अपॉन R21 का स्क्वायर। R21 कितना है, 3 का स्क्वायर 9, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू R कप्पा कितना है, -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3 हो गया। कितना आ जाएगा, याद जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 9 × 10⁻9 5 × 10⁻12 बेस से तो पावर ऐड हो जाएंगे इंटू -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आया, ये आ गया अपॉन आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल आउट, कितना आ गया 5 × 10 की पावर -12 में से 9 गया, ये +9 है, घर जाकर कितना होता है -3 10 11 12 3 -3 बचा, अंदर क्या बचा -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बचा, माइनस कॉमन ले लो, पूरा माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा 5 × 10⁻³ बड़ा ब्रैकेट के अंदर होता 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बचा ना, ये आ गया F21। सो F12 किसके इक्वल होता है, -F21 के इक्वल होता है। सो F21 कितना हो गया, क्वेश्चन में हमें गिवन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखिए 2 चार्जेस आर अटैच थ्रू ए थ्रेड, 2 चार्जेस किससे अटैच हैं, थ्रू ए थ्रेड से अटैच हैं, ऑफ सेम लेंथ, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है। कैसे कंडक्टिंग थ्रेड है, नॉन कंडक्टिंग। इनके चार्जेस हैं, चार्जेस इनके कितने दिए हैं, चार्जेस नहीं दिया है इनका, इनके मास दिए हैं mkg इसका भी है और mkg इसका भी है। बस हमने क्या करना है, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है q स्क्वायर इक्वल टू, इनका चार्ज अगर q है आइडेंटिकल है प्लस q और प्लस q, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना प्रूव करना है हमने 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0, ये हमने प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट से, इस क्वेश्चन से हमने प्रूफ करना है कि इफ 2 आइडेंटिकल चार्जेस +q and +q आर कनेक्टेड थ्रू 2 नॉन कंडक्टिंग थ्रेड ऑफ लेंथ l थ्रू रिजिड सपोर्ट ऑफ मास mkg इक्वल मास, देन एट बैलेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, ये सब बैलेंस कंडीशन है, एट बैलेंस कंडीशन हमने प्रूफ करना है कि जो q स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4πε0 के इक्वल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन रीड ढंग से करिएगा तभी आप समझ पाएंगे उसको कैसे होना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिजिड सपोर्ट दिया है, 2 चार्जेस दिए हैं +q, दूसरा भी कितना है +q, मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है r, मास है m, लेंथ ऑफ थ्रेड है l, मासेस सेम है, तो जब हम वर्टेक्स से डॉट 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 डालेंगे तो ये एंगल में कितना होगा थीटा, ये एंगल में कितना होगा थीटा। क्लियर हो गया, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, या तो 1 को या 2 को। चलिए हम कौन सा वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इसको कर लेते हैं 2 वाले। ये मास है, इस पर कितने फोर्स काम करें, इसका वेट mg डाउनवर्ड, कूलाम फोर्स लगेगा Fe, ये इसे रिपेल करेगा ना, यहाँ की ओर क्या लगेगा इस पर कूलाम फोर्स, इसका वेट कहाँ की ओर होगा डाउनवर्ड mg, और थ्रेड में क्या लगेगी टेंशन T। अगर मैं इसे डॉट 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 करके ऊपर मिला दूं इस लाइन को, ये हो गया,
ये एंगल कितना दिया वर्टेक्स के साथ, ये एंगल है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ऑल्टरनेट एंगल है। क्लियर? फिर वही चीज टी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, बिल्कुल वही है। एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बताइए, एफ ई किसके इक्वल होगा, टी साइन थीटा के, और एम जी किसके इक्वल होगा, टी कॉस थीटा के। अभी मैंने किया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो, बैलेंस है, बैलेंस मतलब देयर इज नो फोर्स, सारे फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। आ गया? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, क्या है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ ई अपॉन एम जी, टी टी कैंसिल हो गया, टेन थीटा एफ ई अपॉन एम जी। चलिए रख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, Q1 Q, Q2 भी Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R अपॉन mg। आ गया? कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू mg। आ गया? अब जरा यहां डालिए, दिख रहा आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखिए यहां ध्यान से, ये वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डाला, पूरी डिस्टेंस कितनी थी r, तो आधी कितनी बची r/2, अगर ये r/2 है तो ये भी कितनी हुई r/2 हुई ना, इक्वल है, परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी दोनों, r/2। ये एंगल कितना है थीटा, तो यहां से अगर हम क्या निकालें, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, देखिए ध्यान से, थीटा है, ये L हो गया, ये हो गया r/2, क्या निकाल दीजिए इससे, साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा बोलिए, साइन थीटा क्या आएगा यहां से, कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा r/2 अपॉन L। क्या होता है, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम कहते हैं ना, आधार अपोटेनियस, बेस अपॉन अपोटेनियस, तो r अपॉन r, तो r कितना आ गया 12 साइन थीटा, यहां रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ r की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, r की वैल्यू रखें 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg, क्या आ गया 10 थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 4ml स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ, ऐसा नो प्रूफ हो गया, हुआ प्रूफ, तो बहुत आसान है, वही मेथड की बिल्कुल वैसी तरीके से किया, तो ये देखना है हमने कि क्या पर यार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर इज ए चार्ज, देयर इज ए बॉल ऑफ चार्ज q इक्वल टू 5 × 10 की पावर, क्या दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -8 कूलम एंड इट्स मास इज 8 ग्राम, देयर इज अनदर 8 ग्राम, देयर इज अनदर चार्ज स्फीयर जस्ट बिलो ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर बिलो, दिस इज करा हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू बी, कितना चार्ज बी को दिया जाना चाहिए, हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू बी दैट ए शुड बी इन इक्विलिब्रियम, कितना चार्ज बी को दिया जाना चाहिए कि ए किसमें हो इक्विलिब्रियम में। तो ए की बात करेंगे, बॉडी ए को देखिए, ए का मास कितना है 8 ग्राम, ग्राम को 8 × 10 3 kg हो जाएगा। अगले बड़ी लो, इस पे कितने फोर्स काम करें, इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, इसका वेट W = mg। अगर आप चाहते हैं कि ये क्या हो फ्रीली सस्पेंड हो जाए, लटक जाए हवा में, तो आपको क्या करना होगा, इसको, ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इसको कैसा चार्ज देना होगा पॉजिटिव, ताकि ये इसे क्या करने लगे रिपेल, रिपेल करने से इस पर क्या लगाएगा ऊपर की फोर्स, लेट चार्ज गिवन टू बी, लेट
चार्ज गिवन टू बी इज प्लस क्यू। माइनस नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? अगर माइनस देंगे तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। तो कैसा देना, प्लस, ताकि प्लस प्लस को क्या करे, रिपेल करे, और ये ऊपर को लगे नीचे को। अगर ये बैलेंस है, एट बैलेंस कंडीशन, कहां पर, एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, mg इक्वल हो जाएगा किसके, f के। mg इक्वल टू f कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। m कितना है, 8 × 10⁻³ × 9.8 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 9 × 10⁹ q1 5 × 10⁻8 q2 हमने निकालना है। r कितना है, 5 सेंटीमीटर में है, तो 5 × 10⁻² हो गया, तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 8 × 10⁻³ × 9.8 × 5 × 10⁻² × 5 × 10⁻² अपॉन, सब नीचे आ जाएगा, 9 × 10⁹ × 5 × 10⁻8 इक्वल टू q2। तो ये 5 से 5 जुड़ गया, और 9 पॉइंट कितना आएगा, ये यहाँ से गया 10⁻⁴, ये कितना हुआ, 4 7 गया, 1 बचा, तो कितना 8 × ऊपर चला गया, 1 बचा ना, 10⁻1 बचा, ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 98 हो जाएगा अपॉन 9। डिवाइड कर देंगे इसको। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 4.4 10⁻7 कूलम, जितना भी आ रहा हो सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये है इसकी वैरायटीज कूलम फोर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसमें कभी कभी क्या आ जाता है, क्योंकि जगह एन भी रखने को हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे निकालने पड़ सकते हैं। अगर कहीं पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो एन की जगह पर क्या रखेंगे, क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, एन ही रखेंगे, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाए। क्लियर है? तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है हमें, क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है वापस ऑफ साइड L। क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, A B C, 3 चार्जेस एट द कॉर्नर, प्लस Q प्लस वर्टेक्स पे कितना चार्जेस दिया है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। देयर इज अनदर चार्ज प्लस कैपिटल Q एट द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड पे एक क्या रखा है, इसके सेंटर पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। कहां पर रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड L का, देयर इज अ चार्ज Q सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। तो हमने निकालना है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज। नाउ इस चार्ज को छुपा लीजिए, इस पे निकालना है। इस पे निकालना कितने बजे, 1 फोर्स, 2 ड्यू टू दिस, 3 ड्यू टू दिस। हाउ मेनी फोर्सेस, फोर्सेस ऑन प्लस Q विल बी 3। कितने फोर्सेस होंगे, 3 होंगे। नंबर फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू A के कारण, A पर जो रखा है, कितना होगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए। कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q है, Q2 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच से वो कर लेते हैं, OA का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। फिर क्या है, फोर्स ड्यू टू B के कारण कितना होगा, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, Q2 कितना है, कैपिटल कैपिटल Q अपॉन OB स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस ये है OB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3, ड्यू टू C के कारण कितना होगा, F3 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन OC स्क्वायर होगा। यस और बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए हेयर आप जानते हैं कॉर्नर सेंट्रोइड से इक्वल डिस्टेंस हो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या होगा, OC। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों बराबर होंगे। दैट मींस सो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3। ये कंडीशन आ गई हमारी, तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल। ये तो अंतर था, OA था OB था, बाकी तो सब सेम है। OA OB भी क्या होंगे, इक्वल होंगे सेंट्रोइड से इक्वल डिस्टेंस पे होते कौन, ये। अब देखिए ध्यान से, ये कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस। तो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये है ट्रायंगल ABC, ये प्लस Q,
ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू था, यहाँ पर हमने निकालना है प्लस क्यू पर ओवर। ये प्लस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, तो ये हो गया F1। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, ये हो गया F2। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, F3। क्लियर? अब सेंटर पे ये पूरा एंगल कितना हो गया 360। कितने फोर्सेस है 360, टोटल एंगल कितना हो गया 360। तो कितने फोर्सेस पर काम कर, F2, F3 और F1। तो आपने रूल पढ़ा होगा साइन रूल, कोसाइन रूल, कितना होगा 120 डिग्री ये हुआ, 120 डिग्री ये हुआ और 120 डिग्री ये भी हुआ। तीनों कितने डिग्री होंगे 360 हो गया टोटल। ठीक है, तीनों इक्वल है ना, ये तो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे इनके, आएंगे ना। तो 360 को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों को देखिए Q1 और Q2 और Q3, इसका क्या निकाल सकते, रिजल्टेंट ऑफ Q2 एंड Q3। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां से होकर जाता है, उनके बीच से। F क्या होगा, F स्क्वायर होगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री, कितना होगा cos 120 डिग्री। तो F स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, F2 और F3 इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 F2 cos 60 हो गया माइनस 1 बाई cos 120 हो गया माइनस 1/2, कल ही बताया था आपको मैंने, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया F स्क्वायर इक्वल 2F2 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, माइनस हो गया ना, कितना आ गया F स्क्वायर इक्वल टू F2 स्क्वायर। F आ गया F2, F किसके इक्वल आ गया F2 आ गया, F किसके इक्वल आ गया F2। तो अब क्या हुआ, अगला स्टेप क्या हुआ, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया F2 और नीचे को क्या लग रहा F1 लग रहा। वी नो F2 इक्वल टू क्या है F1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक बन गया F2 आ रहा है, F2 और F1 क्या है इक्वल है। सो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स F इक्वल F2 माइनस F1 इक्वल टू इक्वल और अपोजिट है, तो टोटल फोर्स कितना आ गया 0। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होता है 0 होता है सेंट्रॉइड पर, लेकिन आपको प्रूफ करना होता है 0 होता है तो पता है, लेकिन आपको क्या करना होता है इसे प्रूफ करना होता है। इज इट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, रीड करेंगे क्वेश्चन को केयरफुली। इसमें दिया है कि दो चार्जेस है हमारे पास, कितने कितने कूलम के, प्लस Q और प्लस Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन चीज है, इनके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट O पर, इसे A कर लेते हैं, इसे B, एंड मिड पॉइंट O देयर इज अनदर चार्ज इज केप्ट प्लस Q। मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया क्या प्लस Q। हमने बताना है इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम क्या हो, इफ सिस्टम इज बैलेंस और इक्विलिब्रियम, देन प्रूव स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। हमें क्या प्रूफ करना है कि स्मॉल q किसके इक्वल है, माइनस Q बाई 4 के इक्वल है। दोबारा समझ लीजिए, और दो चार्जेस है प्लस Q, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, देयर इज अनदर चार्ज प्लस स्मॉल q एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम। हमने प्रूफ करना है अगर ये पूरा सिस्टम, तीनों का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो स्मॉल q किसके इक्वल होगा, माइनस Q बाई 4 के इक्वल। चलिए ये कौन सा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई r/2, ये भी कितनी हुई r/2। क्लियर है? अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जो टोटल चार्ज होना चाहिए सिस्टम पर, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू 0। F कितना होना चाहिए 0। तो क्या करते हैं, जब सिस्टम आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना हो, सेंटर वाले इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना हो, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। अगर ये पूछा जाए, ये कहे कि सेंटर वाला इक्विलिब्रियम में, तब आप क्या निकालेंगे, इन दोनों का फोर्स इक्वल टू इन दोनों का फोर्स, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, टोटल 0। अब इसने लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं बोला, इसने बोला सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या करते हैं हम दो फोर्सेस निकालते हैं, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 कितना होना चाहिए 0। कौन है F1, एक निकालेंगे इसके और इसके बीच में F1, और एक निकालेंगे इसके और इसके बीच में, पूरा सिस्टम कवर करना है। तो फोर्स बिटवीन Q एंड स्मॉल q, F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 अपॉन डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
एक हम क्या निकालेंगे लास्ट कॉर्नर में, फोर्स बिटवीन Q एंड Q F2 कितना होगा 1/4πε0 Q स्क्वायर Q इंटू Q1 इंटू Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपॉन R का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। टोटल फोर्स क्या आएगा सम आएगा F1 F2 इक्वल टू 0, तो रख लेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट साइड में ले लें 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q R स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये कैंसिल हो क्या है 4q 4 स्मॉल q इक्वल टू माइनस q, स्मॉल q क्या आ गया माइनस q बाई 4। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो ध्यान से समझ लीजिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपको वैरायटी समझनी होगी। देखिए दो चार्जेस है Q एक चार्ज और है स्मॉल। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच का फोर्स F1 प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स F1 प्लस F2 किसके इक्वल होगा 0। क्लियर? नंबर सेविंग कंडीशन इफ स्मॉल q इज इन इक्विलिब्रियम, अगर स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तब क्या करेंगे आप क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच फोर्स F1 और इन दोनों के बीच फोर्स F2, तो तब क्या रखेंगे F1 इक्वल टू समझ आ गया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दो प्लस लास्ट कॉर्नर 0, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दो इक्वल टू। क्लियर? तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से निकाला जाता है। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन जो किसके हैं गुलाम लोग हैं। कल से हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, प्रैक्टिस इट एट होम। मैंने क्वेश्चन आ दिए, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं।